नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं नीति चौहान। आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर और विशेष मुद्दा ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए हैं। विधेयक इंडियन पीपल्स कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। गृह मंत्री जो प्रस्ताव कानून वाला बिल लाए हैं, संसदीय कमेटी इसकी सिक्योरिटी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल शामिल है। अब संसदीय पैनल की ओर से इन बिलों की सिक्योरिटी की जाएगी। इन 3 बिल इंडियन पैनल कोड 1860, कोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। आईपीसी में 533 धारा कम हो जाएंगी, 133 नई धारा जोड़ी जाएंगी और अब 9 धाराओं को बदल दिया गया है। नए बिल में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। साथ ही मॉब लिंचिंग, नाबालिगों पर यौन हमले के लिए मृत्यु दंड, रेप के लिए अधिकतम 20 साल की कैद और पहली बार छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ये तीनों बिल अभी पास नहीं हुए, लेकिन इन विधेयकों में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों को फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उनकी सुरक्षा करना था। इसके जरिए लोगों को न्याय नहीं, सजा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शाह ने लोकसभा में कहा कि मैं सदन को आश्वासित करता हूं कि ये विधेयक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे। हमारा उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय प्रदान करना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए दंड दिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने कानून गुलामी के संकेत से भरे हुए थे, जिनका उद्देश्य उनके शासन को विरोध करने वाला और दंडित करने वाला था। अमित शाह ने कहा कि देशद्रोह कानून पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लिहाजा नए बिल में देशद्रोह शब्द हटाया गया है, लेकिन नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी इरादतन या जानबूझकर बोले या लिखे गए शब्दों से, संकेत से, कुछ दिखाकर, इलेक्ट्रॉनिक संदेश से, वित्तीय साधनों के उपयोग से अलगाव या सशस्त्र विरोध को, विध्वंसक गतिविधियों की भावनाओं को उकसाता है या उकसाने का प्रयास करता है या फिर भावनाओं की संप्रभुता का या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल है या करता है, तो उसे आजीवन कारावास या कारावास की सजा दी जाएगी, जिन्हें 7 साल तक किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही बने रहे तमाम खबरों के साथ और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार। अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी है नहीं, वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो, चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले मान्यवर। एक 324, इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी। मानो कोई अपाहिज हो, ब्रेन डेड हो गया, मृत्यु नहीं हुई, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी। और किसी को
थोड़ा लगा, रिपेयर होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया। हमेशा के लिए अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो